ये कहानी है धोखे की, हिम्मत की और दो बहनों के ऐसे रिश्ते की जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक बाप के झूठ ने सब कुछ बदल दिया और कैसे सरसों के फूलों ने तकदीर का एक नया रास्ता बना दिया। कहानी शुरू ही बड़ी बहन की इस दर्द भरी इल्तिजा से होती है। ये जुमला हमें शुरू में ही बता देता है कि वो दोनों किस अजियत में जी रही थीं। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि उनकी रोजमर्रा की हकीकत थी। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है वालिद अकरम खान की वापसी से। लेकिन 3 साल बाद जब वो घर लौटा तो उसे क्या मिला? एक ऐसा जहरीला माहौल जो उसकी गैर मौजूदगी में बनाया गया था। तो किस्सा कुछ यूं है कि बाप एक लंबे अरसे से घर से दूर था और इस दौरान सौतेली मां ने बहनों के साथ बहुत बुरा सलूक किया, जिसकी बाप को कानों कान खबर नहीं थी। और यहीं पर कहानी का असल तजाद सामने आता है। देखें, एक तरफ सौतेली मां के जहरीले झूठ थे कि बेटियां नाफरमान हैं, चोरी करती हैं, और दूसरी तरफ बहनों की हकीकत जो बेचारी खौफ और भूख में जी रही थीं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बाप का जहन अपनी ही औलाद के खिलाफ भर दिया गया। और बस यही वो अहम मोड़ था जहां बाप ने सिर्फ झूठ सुनने पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि उन पर अमल करने का फैसला कर लिया। उसका गुस्सा उसकी मोहब्बत पर पूरी तरह हावी हो चुका था। अब बाप की मोहब्बत गुस्से में बदल चुकी थी। तो आइए देखते हैं कि उसने अपनी ही बेटियों से छुटकारा पाने के लिए कैसा जालिमाना और सोचा समझा मंसूबा बनाया। धोखे की शुरुआत एक खुशगवार सफर के वादे से होती है। बहनें तो फूफी के घर जाने के ख्याल से बहुत खुश और पुरजोश थीं, और यही खुशी आगे होने वाले धोखे को और भी ज्यादा तकलीफदेह बना देती है। ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा सर्द मंसूबा था। जरा सोचिए, बंदर का इस्तेमाल, टोपी का धोखा, हर कदम से ये जाहिर होता है कि वो अपनी बेटियों को छोड़ने के लिए कितना पुरज़्म था। अब हम कहानी के इस लम्हे पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। वो लम्हा जब बहनों को पता चलता है कि उन्हें धोखा दिया गया है और वो जंगल में बिल्कुल तन्हा रह गई हैं। ये वो अल्फाज हैं जो बहनें दूर से सुनती हैं और सोचती हैं कि उनका बाप उन्हें हौसला दे रहा है। ये ड्रामाई सितम ज़रीफ़ी का एक बेहतरीन लम्हा है ना? और फिर वो खौफनाक सच्चाई सामने आती है। वो आवाज़ तो सिर्फ एक बंदर की थी जिसे केले देकर ये जुमला रटाया गया था। उनका अपना बाप उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। तो यहाँ एक अहम नुक्ता है। मायूसी के इस लम्हे में बड़ी बहन आयशा की नाकाबिल यकीन हिम्मत सामने आती है। वो अपनी रोती हुई बहन को तसल्ली देती है और जिंदा रहने का अज़्म करती है। ये उनके जज्बाती सफ़र का एक नया मोड़ था, जहां से उन्होंने अपनी तकदीर खुद लिखनी थी। इस हिम्मत के साथ ही कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। अब सवाल ये था कि बहनें जिंदा कैसे रहेंगी और क्या किस्मत कभी उनका साथ देगी? और फिर हम देखते हैं कि वक्त कैसे गुजरता है। इन बहनों ने ना सिर्फ जंगल में जिंदा रहना सीखा, बल्कि अपनी मेहनत से एक खुद कफील जिंदगी भी बना ली। वो अब लाचार नहीं थीं। और फिर किस्मत ने अपना खेल दिखाया। ये एक इत्तफाकी मुलाकात थी, लेकिन यही मुलाकात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये एक छोटी सी लेकिन दिलचस्प तफसील है जो आयशा की मौजूदगी के ताकतवर असर को जाहिर करती है, और यही चीज़ बराए रास्त बादशाह की दिलचस्पी का बाइस बनती है। बादशाह की दिलचस्पी बढ़ जाती है और वो खुद आयशा को देखने का फैसला करता है, जो कहानी के आखिरी हिस्से की बुनियाद रखता है। अब कहानी अपने सबसे खूबसूरत और ताकतवर हिस्से की तरफ बढ़ती है, सरसों के फूलों का रास्ता। जिस लम्हे आयशा की किस्मत बदलती है, उसका पहला ख्याल अपनी बहन के लिए होता है कि वो पीछे ना रह जाए। ये उनके गहरे रिश्ते को जाहिर करता है। ये आयशा का एक ज़हीन और उम्मीद भरा मंसूबा था। उसने सिर्फ बीज नहीं गिराए, बल्कि अपनी बहन के लिए दोबारा मिलाप का एक रास्ता बना दिया, एक ऐसा रास्ता जिसे सिर्फ उसकी बहन ही समझ सकती थी। और फिर ये जादुई मंजर सामने आता है। फूलों का ये रास्ता सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि ये बहनों के अटूट रिश्ते और उम्मीद की एक जिंदा अलामत था। और इस तरह कहानी अपने खुशगवार इख्तिताम को पहुंचती है। सफिया फूलों के रास्ते पर चलती हुई सीधा महल पहुंच जाती है, जहां उसकी बहन उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों बहनों को आखिरकार सलामती और खुशी मिल गई, जो इस कहानी के शायराना इंसाफ के वादे को पूरा करता है। ये किस्मत का हतमी उलट फेर है। ये जुमला उनकी तकलीफदेह शुरुआत और शानदार अंजाम के दरमियान फर्क को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। और हम इस तज्जिये को इस सोच पर ख़त्म करते हैं कि क्या ये उनकी हिम्मत थी जिसने किस्मत को बदला, या किस्मत ही थी जो उन्हें इस जंगल में ढूंढ रही थी।